आज के बदलते इस ज़माने में यह कहा जाए तो कलयुग में महिलाएं कितनी सुरक्षित है ये तो हम भली भांति जानते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार ऐसे कई सारे कड़े कदम भी उठा रहे हैं जिनसे उन्हें किसी भी प्रकार का समस्याओं का सामना ना करना पड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी महिलाएं किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाती हैं जहां से उनका निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जिसके चलते आज महिलाएं अगर सेल्फ़ डिफेंस की क्लासेस लें तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो बच्चों को, जो छोटी छोटी बालिकाओं को और बालकों को भी ऐसी फ्री क्लासेस देती है। जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सेल्फ डिफेंस की यहाँ क्लासेस चल रही है, कराटे की यहाँ क्लासेस चल रही हैं। इसमें कुछ ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो निःशुल्क क्लासेस ले रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो शुल्क देकर क्लासेस यहाँ ले रहे हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ रायपुर की आज हर्षा साहू जी मौजूद है जो यहाँ बच्चों को सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देती है। और यहाँ के बच्चों को दूर दूर से आते हैं बच्चे, उन्हें लगातार क्लासेस देकर, निःशुल्क क्लासेस देकर यहाँ सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा यहाँ इंडोर स्टेडियम में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस देने के अलावा भी हर्षा साहू भारत सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लगातार ऐसे प्रयास कर रही हैं। महिला आयोग से भी जुड़ी हुई हैं, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही हैं। तो उनके पास चलते हैं और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और जानेंगे महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बताएं कि फ्री में सेल्फ डिफेंस क्लासेस चलाने का इरादा कहाँ से है? देखिए, महिला सुरक्षा एक आज देश का एक ऐसा अहम मुद्दा बन चुका है जिसके कारण मतलब हर कोई इस पे बात कर रहा है महिला सुरक्षा के लिए। अगर आप हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे पे जोर दिया है, क्योंकि जब बेटी बचेगी तो बचाओ मतलब इन द सेंस यही नहीं कि सिर्फ गर्भ से उसको बचाओ, उसके मतलब वो जब से पैदा हुई है और मरने तक वो सुरक्षित नहीं है। वो ना ही घर के अंदर सुरक्षित है, ना वो बाहर रोड में सुरक्षित है, ना ट्रेन में सुरक्षित है, ना ऑटो में सुरक्षित है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी छींटाकसी हमको लोग टच करके निकल जाते हैं, हमारे शरीर को सामने से पीछे से टच करके निकल जाते हैं, जो हमको बहुत बुरा लगता है, गंदा लगता है, जिसके कारण कई लड़कियां क्या होती कि डिप्रेशन में चली जाती है और किसी को बताती नहीं है। तो हमको ये नहीं पसंद ना कि कोई हमको गंदे तरीके से छू के चले जाए, स्ट्रेंजर, अनजान व्यक्ति। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि छत्तीसगढ़ की, इवन भारत की हर बेटी, हर महिला सुरक्षित हो। इसी प्रयास के साथ मैं पिछले लगातार 17 वर्षों से महिला सुरक्षा पे काम कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। और बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और मैंने हर बार नए तरीके से प्रयास किया, नया इनिशिएटिव लिया। जैसे मैंने रेल गर्जना चलाया था, चलती ट्रेन में सेल्फ डिफेंस सिखाया था, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। रेलवे मंत्री ने ट्वीट करके बधाई भी दी थी। मैंने कोरोना के समय वीडियोस बना के भेजे लोगों को, क्योंकि लोग घर पे थे तो वीडियो के माध्यम से सीख रहे थे। मैंने कोशिश की कि जो हेल्थ वर्कर है, फ्रंट लाइन वर्कर है, वो तो बाहर थे तो उनको सुरक्षा की बहुत ज़रूरत थी। तो मैंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन बहनें, इनको मैंने वार्डों में जाके वहाँ मतलब सरकार द्वारा आपको बहुत अप्रिसिएशन मिलता है? एप्रिशिएशन मिलता है तो नहीं बोल सकती, पर सपोर्ट करती है सरकार। कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं पे भी मैं काम करती हूँ। जब सरकार की योजना आई थी पिछले सरकार में, हमर बेटी हमर मान, उसके तहत भी मैंने सिखाया था। पुलिस विभाग के द्वारा पिंक गश्त, आपने सुना होगा, पिंक गश्त चला था और पूरे रायपुर में गुलाबी कलर के मतलब गाड़ी में बैठ के और गुलाबी कलर हर चीज़, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट कलर होता है। तो पिंक गश्त नाम से एक मुहिम चली थी जिसमें महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की बात की जा रही थी, पॉम्पलेट बांटा जा रहा था। उसमें मैंने सेल्फ डिफेंस सिखाया। पुलिस विभाग की तरफ से मैंने सेंट्रल जेल में पुलिस वालों को कराटे सिखाया है। महिला बाल विकास विभाग की तरफ से, समाज कल्याण बोर्ड की तरफ से, मतलब इवन सभी विभागों में मैंने प्रयास किया है। जब भी लोग मुझे बुलाते हैं, डिफरेंट स्टेज ज़रूर होता है, लेकिन मेरा ध्येय एक ही है, मेरा काम एक ही है, मेरा लक्ष्य एक ही है कि महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, बेटी सुरक्षा जागरूकता अभियान, हर बेटी सुरक्षित हो और वो अपनी सुरक्षा के बारे में खुद जाने। क्योंकि वो हर बार किसी जेंट्स पर्सन के साथ या किसी बच्चे के साथ या बड़े के साथ वो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं है। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि उसको ये पता हो कि अगर वो किसी विपरीत परिस्थिति में फंस जाती है तो उसके पास जो भी चीज़ है, जैसे वो चूड़ी पहनती है तो चूड़ी से वो अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है, मोबाइल है, मोबाइल से अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है, पर्स को यूज़ करके वो अपना हथियार कैसे बना सकती है। तो ऐसे बहुत सारे टेक्निक मैं उनको बताती हूँ
चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, तो वो आप अपनी कैसे बचा सकते हैं, अवेयर कैसे रह सकते हैं, पर्स को कैसे पकड़ना चाहिए जिससे आप जैसे भीड़ में क्या होता है कि ट्रेन व्रेन में हम पर्स सामने से पकड़ते हैं डिज़ाइन दिखाने के लिए, लेकिन पर्स का जो पीछे चैन होता है वो पीछे होता है, और भीड़ में क्या होता है जो अपराधी होता है वो पीछे चैन खोल के आपके चीज़ें निकाल लेता है, क्योंकि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी उसका डॉक्यूमेंट्स होता है। तो पर्स को हमको हमेशा ऐसे पकड़ना चाहिए जिसका चैन सामने हो, और ऐसे होल्ड करके पकड़ना चाहिए ताकि कोई खींच के ना जा सके। तो ऐसे छोटी छोटी टेक्निक्स ज़रूर है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद है, और बहुत सारी बेटियों ने जब भी अपनी सुरक्षा की या अपने आप को बचाया मुझसे शेयर किया। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से महिला आयोग में उसको शेयर किया, और मतलब मेरा ये है कि अगर मैं 500 बच्चों को भी सिखा रही हूँ और 50 महिलाएं भी, 50 बेटियां भी सुरक्षित होती, तो ये मेरे लिए एक पॉजिटिव है। और निरंतर इस चीज़ पे मैं काम कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ। हर दिन मैं फील्ड में होती हूँ। शाम को जैसे आप देख सकते हैं ये कराटे क्लास हम आते हैं, और सुबह मैं बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए स्कूल्स जाती हूँ, कॉलेजेस जाती हूँ, जहाँ पे भी जो भी बुलाता है मैं उनके पास जाती हूँ। और मेरा यही प्रयास है कि हर दिन 200-300 लोगों को मैं सुरक्षा की तकनीक सिखा सकूँ। अभी तक आपने कितने बच्चों को निःशुल्क क्लासेस दिया हुआ है? सेल्फ डिफेंस की बात करें तो अभी तक मैंने 3.5 लाख से भी ज़्यादा बेटियों को, क्योंकि देखिए सिर्फ रायपुर ही नहीं, छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िले में मुझे बुलाया जाता है। सरगुजा में मैं गई हूँ, जसपुर गई हूँ, अभी हाल ही में मैंने गरियाबंद में ट्रेनिंग की, बच्चियों को ट्रेनिंग दी, महासमुंद में मैंने किया है। और मेरे इस चीज़ को देखकर मुझे छत्तीसगढ़ से ही नहीं, बाहर दूसरे स्टेट से भी बुलाया जाता है। मैंने सूरत में जाके बेटियों का सेल्फ डिफेंस का क्लास लिया है, लखनऊ में जाके मैंने क्लास ली है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में भी मुझे बुलाया जाता है। और जो छोटी छोटी कंपनीज़ होती है, जैसे लैक्मे एक कंपनी है जिसमें बहुत सारी महिलाएं काम करती है, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग कराई थी, उसमें मैंने ट्रेनिंग दी। और छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है, उसमें भी बहुत सारी महिलाएं काम करती है। तो मेरा ये प्रयास है कि मैं हर विभाग, हर एक डिपार्टमेंट में पहुंचूं, क्योंकि हर जगह महिलाएं होती है, हर जगह उनको कुछ ना कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कई महिलाएं होती हैं जो बता देती हैं, और कई जो होती हैं वो छुपा के रखती हैं, और जब आप छुपाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक बड़े अपराध का रूप ले लेता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आपके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो आप उससे शेयर करें, उसे लोगों से बताएं, और जाके पुलिस में कंप्लेन करें, ताकि ये घटना, छोटी छोटी जो घटनाएं हैं वो अपराध का रूप ना ले लें। एक बार फिर से मैम आप दर्शकों को बताएं सेल्फ डिफेंस कितना ज़रूरी है और क्लासेस क्यों लेनी चाहिए? देखिए, आज के युग में आप देख रहे हैं कि जैसे आप न्यूज़ स्टार्ट करेंगे, पेपर खोलेंगे, तो आपको यही दिखेगा कि इस महिला के साथ बलात्कार हो गया, छेड़खानी हो गई, या घरेलू हिंसा की शिकार हो गई। तो हर बार हम किसी से मदद क्यों लें, क्यों नहीं हम खुद अपनी सुरक्षा करें? तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं तो यही बोलूँगी कि स्कूल्स में कराटे के क्लास को कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि बच्चे उसके लिए वो कॉन्फिडेंट हो, और उनके साथ अगर कोई परिस्थिति आती है तो वो ज़रूर इस चीज़ को सीखें। आगे क्या टारगेट है आपका? टारगेट यही है मैम कि सबसे बड़ा टारगेट मेरा ये है कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन ऐसा आए कि कोई भी लड़का या व्यक्ति छेड़ने से पहले ये सवाल ज़रूर करे कि ये सेल्फ डिफेंस तो नहीं सीखी है। तो उसके मन में एक डर पैदा होना चाहिए। मैं लड़कों के मन में भी डर पैदा करना चाह रही हूँ। उनको, किसी भी लड़की को, देखिए कोई भी लड़की किसी की बहन होती है, किसी की माँ होती है, और हम अपनी बहन को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन दूसरे की बहन के साथ हम छेड़खानी करते हैं, छीटाकसी करते हैं। तो यही मेरा प्रयास है कि हर एक व्यक्ति, हर एक लोग अगर ये कह दें कि महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, तो मेरा ये मुहिम पूरा हो जाएगा। और यही मेरा मुहिम है कि हर कोई यही बात करे कि महिला सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। तो कोई बेटी कभी भी छीटाकसी की शिकार नहीं होगी, घरेलू हिंसा की शिकार नहीं होगी, और वो अपना जो जीवन है वो बहुत अच्छे से जी पाएगी। मेरे साथ मौजूद है यहाँ कराटे क्लास लेने वाली रितु। आपको बता दें, रितु भी यहाँ आती है, कराटे क्लास लेती है, निःशुल्क क्लास ले रही है। इनसे कुछ बातचीत करते हैं। रितु, यहाँ आके कैसा लगता है? मैम, मुझे यहाँ आके बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह प्रैक्टिस करने को मिलता है। प्लस मैं इस एकेडमी में आके काफ़ी सारी चीज़ें सीखकर नेशनल तक पहुँची हूँ, बहुत सारे गेम खेली हूँ। मुझे यहाँ एकेडमी में ब्लैक बेल्ट है आपका कराटे में? यस मैम। अच्छा लगता है। और कितने लोग आते हैं? मैम, यहाँ काफ़ी सारे लोग आते हैं, बट क्या होता है कि हम धीरे धीरे वो चीज़ सीखते हैं, फिर हमें आगे पता चलता है कि हम इस टेक्निक पे पहुँच चुके हैं, फिर हमें आगे प्रयास करने की कोशिश
रहता है। यहाँ जो कराटे क्लासेस लेने आ रहे हैं बच्चे, उनके माता पिता भी आते रहते हैं उनको देखने के लिए, उनको लेने के लिए, छोड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद है एक महिला मौजूद है, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना सोनी है। आपकी बेटी यहाँ आती है? हाँ, मेरी बेटी बुलबुल सोनी ज्वाइन करी है अभी, और उसका काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें सीखने के लिए। तो वो बोली मम्मी मैं ज्वाइन करूँगी, तो मैं बोली ठीक है बेटा कर लो। तो उसी को छोड़ने और लेने आई हूँ। क्लासेस अच्छी होती है? हाँ, अभी तो ठीक है, फ़िलहाल अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरी बेटी को, तो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन अच्छा है, अभी सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया सिखा रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा रीना टंडन। आपकी बेटी आती है यहाँ? हाँ, आई है ना। क्लासेस लेने आती है? हाँ, आती है। कैसा क्लास चल रहा है, कैसा लगता है देखकर ऐसे कराटे सीख रही तो हो? ये फर्स्ट बार है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा अच्छा ही चल रहा है, अब आगे देखते हैं। हमारे साथ मौजूद है रुपेश दास जी। आपको बता दें जो कराटे क्लास चल रही है उसमें आज एक दिन के लिए आज यहाँ आए हैं, कराटे क्लास ले रहे हैं। कराटे में ये भी मास्टर हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू मैम। मैं नेशनल लेवल चैम्पियन हूँ, और अभी रिसेंटली में मैं साउथ एशियन चैम्पियनशिप में मेरा गोल्ड लगा है इंडिविजुअल कैटेगरी में। और यहाँ मुझे हर्षा मैम जो है, जो हमारे स्टेट के एक काफ़ी सीनियर प्लेयर रह चुके हैं, और मेरे भी सीनियर जो मुझे भी कभी कुछ सिखाए हैं, तो आज उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया कि बच्चों को कुछ टेक्निक्स बता दो, स्किल डेवलप कर दो। तो मैं यहाँ आया हूँ आज एक दिन के लिए। तो आज बच्चों का देख रहा हूँ, उत्साह देख रहा हूँ, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है उनको सिखाने में, और उनका एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा है और स्पीड पावर है। बस कहीं जो चूक है वो हल्का स्किल का है, जो हम आज काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे इनके में आ जाएगा। तो आज आने वाले डेट पे ये भी फ्यूचर में यहाँ के चैंपियन बन के रहेंगे। तो मेरे साथ मौजूद थी हर्षा जी, रुपेश जी, कुछ पेरेंट्स मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, जिन्होंने बताया किस प्रकार यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं को, बच्चों को, बालकों को, सभी को ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि जो सारे बच्चे हैं सेल्फ डिफेंस हो सके, अपनी लड़ाई लड़ सके, और अगर किसी प्रकार की कभी मुसीबत में फंसते हैं तो अपनी जान बचा सके। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।